नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। पितृपक्ष में किसी भी एक दिन करने वाला बहुत ही छोटा दुर्लभ सा उपाय है। यह उपाय हम सभी को बहुत ही शांति और चुपचाप तरीके से उपाय करना है, जो कि काले तिल वाला ये उपाय है, जो कि हमारे पितरों के नाम पर हम सभी यदि ये उपाय करते हैं तो हमारे पितरों को तृप्ति दिलाता है, हम सभी के जीवन से पितृ दोष से मुक्ति दिलाता है और पितरों की आशीर्वाद तो अवश्य रूप से दिलाता है। देखिए, पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष का ये 16 दिन हम अपने पितरों की नियमित पूजा अर्चना करते हैं, अपने पितरों को भोग समर्पित करते हैं, जल समर्पित करते हैं, जल अर्पण देते हैं, पितरों की नियमित बहुत सारी ऐसी क्रिया करते हैं जिससे कि हमारे पितरों को तृप्ति हो, उनकी आत्मा को शांति मिले और हमारे जीवन से पितृदोष दूर हो। तो ऐसी कौन-सी एक विधि है जिसको हम किसी भी एक दिन करके अपने पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी प्रार्थना, उनके सुख में, उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके सुख में जीवन के लिए, पितृलोक में उनके सुख में जीवन व्यतीत के लिए प्रार्थना अर्चना करते हुए कर सकते हैं। कौन-कौन से ऐसे उपाय, तो संपूर्ण विधि जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की ही कृपा से कि हम सभी को ऐसे कौन से विशेष नियम करने चाहिए जो कि किसी भी एक दिन करते हैं यदि हम पितृपक्ष में, तो हमारे ऊपर से भी और हमारे जीवन से भी पितृदोष दूर होता है। चाहे हमारी कुंडली में हो या हमारे भाग्य में हो, कितना भी बड़ा पितृदोष हो, कितना भी पुराना पितृदोष हो, वह दूर होता है। और पितृदोष तो दूर होता ही होता है, साथ ही साथ पितृदोष बदल करके पितृ आशीर्वाद में भी परिवर्तित होता है। तो चलिए जानते और समझते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया ये छोटा-सा नियम, छोटी-सी क्रिया, छोटी-सी विधि। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। देखिए, यह जो उपाय है 16 श्राद्ध पक्ष, यानी कि हम सभी की जो पूर्णिमा की तिथि होती है, इस पूर्णिमा तिथि में हम सभी का 16 श्राद्ध पक्ष का दिन प्रारंभ होता है और अमावस्या तिथि तक चलता है। तो अर्थात यह 16 दिनों तक की जो तिथि रहती है, 16 दिनों की तिथियों में हम किसी भी एक दिन पर यह उपाय कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इस उपाय को रोज़ाना करें, तो आप रोज़ाना भी इस उपाय को, इस क्रिया को कर सकते हैं। बहुत ही छोटी और सरल सी विधि है। ये बहुत ही छोटा-सा काम है जो कि हम सभी को 16 श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए। इन 16 श्राद्ध पक्ष में हम वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी श्रद्धा भाव इतनी ज़्यादा रहती है अपने पितरों के प्रति, जो कि जिनके ऊपर श्रद्धा भाव जिनकी जितनी ज़्यादा रहती है अपने पितरों के प्रति, उनके जीवन में उतनी ही ज़्यादा धन, वैभव, यश, कीर्ति, सौभाग्य, मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की उन सभी को प्राप्ति होती है और पूर्ति होती है। तो इसलिए यदि हम चाहें, तो यदि नहीं मिल पा रहा है, इस समय बाहर रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी हैं, किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं 16 दिनों तक, तो केवल 1 दिन भी कर सकते हैं और यदि हमारे पास पर्याप्त समय है तो हम कर सकते हैं, तो हम 16 दिनों तक चाहें तो 16 दिनों तक भी कर सकते हैं संकल्प। मात्र 16 दिनों तक के लिए आप सभी को छोटी-सी क्रिया, छोटी-सी विधि ज़रूर करनी चाहिए अपने जीवन से, अपने घर परिवार से पितृदोष को दूर करने के लिए और साथ ही साथ पितरों की कृपा पाने के लिए। तो वैसे तो हम अनेक उपाय करते हैं, परंतु एक छोटा-सा सरल सा उपाय है जिसको पुरुष भी कर सकते हैं और महिलाएँ भी कर सकती हैं, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। क्या करेंगे चलिए जानते हैं। बात करते हैं हम अपने पहले उपाय की। देखिए, यहाँ पर आपको 2 रोटियाँ अलग-अलग दिख रही होगी। एक ये रोटी है और एक प्लेट में ये रोटी है, दोनों में अलग-अलग है। यह वाला जो रोटी है, इसमें रोटी के बीच में मध्य में ये जो लाल लड्डी दिख रही है ना, इसका तात्पर्य है कि आपको रोटी 2 हिस्से में करनी है। यदि पुरुष व्यक्ति लेंगे, पुरुष व्यक्ति ये क्रिया कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, इस उपाय को कर रहे हैं, तो एक रोटी लेंगे, उसमें 1 से 2 गुड़ का टुकड़ा रखेंगे और थोड़ी-सी काली तिल के दाने रखेंगे। परंतु यही कार्य यदि विवाहित महिलाएँ कर रही हैं, तो रोटी के 2 टुकड़े करेंगी, एक ही रोटी के 2 टुकड़े करने हैं, ध्यान दीजिएगा, एक ही रोटी के 2 टुकड़े करने हैं, ऐसा नहीं कि 2 रोटियाँ लेनी हैं। और यदि कुँवारी महिलाएँ कर रही हैं, तो वह 2 टुकड़े नहीं करेंगी, वह पुरुषों के अनुसार ही, पुरुषों के जिस प्रकार से नियम है, ठीक उसी प्रकार से करना है। परंतु जो विवाहित महिलाएँ हैं, ठीक, उनको एक रोटी के 2 टुकड़े करने हैं। इसलिए यहाँ पर महिलाएँ लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा कि यह वाली जो रोटी है, ये विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए है, जो कि अपने घर में सुख, शांति, यश, वैभव के लिए, अपने बच्चों की शांति के लिए, अपने बच्चों की अच्छे जीवन के लिए, उज्ज्वल जीवन के लिए, अपने घर में आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, धन की समस्या को दूर करने के लिए और अपने घर परिवार को पितृदोष से रहित बनाने के लिए, यानी पितृदोष से मुक्त कराने के लिए और पितरों की विशेष रूप से कृपा पाने के लिए और पितृ से क्षमा याचना करने के लिए यदि ये क्रिया कर रही हैं, तो एक अपने घर की जो महिलाएँ, विवाहित महिलाएँ, वह क्या करेंगी कि एक रोटी लेंगी, उसके 2 टुकड़े करेंगी और एक टुकड़े में गुड़ का टुकड़ा रखेंगी और काले तिल के दाने रखेंगी और ठीक इसी के ऊपर अब आप सभी को क्या करना है कि ये जो रोटी बाकी की आधी रोटी है इसके ऊपर रखनी है। ध्यान दीजिएगा, इस रोटी को इसके ऊपर रख देंगे, यानी कि दोनों रोटियों के बीच में आपका गुड़ का टुकड़ा और काले तिल के दाने रहेंगे और पुरुष इस प्रकार से अपनी एक रोटी और काले तिल के दाने और गुड़ का टुकड़ा तैयार करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह जो रोटी लेनी है आप सभी को, यह ऐसा नहीं है कि आप कोई सी भी रोटी ले सकते हो और किसी भी व्यक्ति के खाने की, यदि पुरानी रखी है, बासी रोटी रखी है, तो ऐसा नहीं करना है, यह बिल्कुल भी गलत रहेगा। आपको एकदम ताज़ी रोटी लेनी है। जिस भी समय पे आप ये उपाय करेंगे, सुबह करेंगे, तो सुबह के समय की भोजन की रोटी लेकर के जाएँगे, यानी कि सुबह जब भी आपके घर में नाश्ता बनेगा तब। और पितृ पक्ष का, श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा है, तो हो सके तो नाश्ते में रोटी अवश्य रूप से बनाएँ ताकि अपने पितरों को अर्पण करें, तभी आप अपने घर में जो भोग वगैरह है, जो प्रसाद है, वह अर्पित करें। कोई भी एक व्यक्ति, घर के प्रत्येक व्यक्ति स्नान करके नहीं यदि अर्पण कर पा रहे हैं, भोग वगैरह पितरों को नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है, घर का जो मुख्य व्यक्ति, कोई भी एक सदस्य यदि सुबह स्नान करके नाश्ते का जो भी आहार है, उसमें यदि रोटी या पराठा कुछ भी बनता है, वह यदि पितरों को भोग अर्पित कर देते हैं और उसके बाद बाकी घर के सभी सदस्य नाश्ता अर्पण करते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं, तो इससे भी पितरों की विशेष कृपा होती है और पितृदोष इससे और भी जल्दी हमारे ऊपर से समाप्त होता है, खत्म होता है।
तो क्या करेंगे, जैसे ही हम अगले दिन सुबह का ये जो नाश्ते का तैयारी रहेगी, भोजन की जो सामग्री, उसमें से पहली रोटी लेकर के जानी है। ध्यान दीजिएगा, पहली ही रोटी लेकर के जाएंगे, ना बीच की रोटी ना आखिरी रोटी, पहली रोटी लेंगे। तैयार कर लिए, कैसे करना था महिलाओं को और पुरुष को इतना समझ लिया। अब इस रोटी को लेकर जाएंगे आप कहाँ, अपने घर के नज़दीकी किसी भी गौ माता के समीप। गौ माता का भी नियम है कि कौन कौन सी गौ माता को खिलाना है, पहले ये समझिए कि कैसे खिलाएंगे। गौ माता के पास पहुंचेंगे, गौ माता के पास जब आप ये रोटी लेकर के आ रहे होंगे, उस वक्त आपको अपने पितरों के नियमित ही ओम पितृ देवताय नमः, यानी कि पितरों का नाम लेते हुए, अपने पितृ देवताओं का नाम लेते हुए, पितृ देवताओं का कहने का नाम लेने का तात्पर्य है कि ओम पितृ देवताय नमः, इस नाम मंत्र का जाप करते हुए ही आपको ये रोटी सारी सामग्रियाँ तैयार करनी है और तैयार करके गौ माता जी के समक्ष पहुंचना है। जब तक आप अपने घर से गौ माता के समक्ष की दूरी तय करेंगे, उस वक्त की आपके मन में निरंतर अपने पितृ देवताओं के लिए उनको याद करते हुए, उनको समर्पित करते हुए, उनके निमित्त आपके मन में नाम जप चलता रहेगा अपने पितृ देवताओं का। गौ माता के समीप पहुंचेंगे, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, गौ माता जी को रोटी तो आप अवश्य रूप से ग्रहण कराएंगे, परंतु सबसे पहले आप गौ माता जी को प्रणाम करेंगे। उसके बाद आप 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे जिनका वास गौ माता जी के अंदर होता है। ठीक, 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करा। इसके बाद आप अपने पितृ देवताओं को प्रणाम करेंगे, उनको याद करेंगे, उनके नाम स्वरूप उनका नाम जप करेंगे, ओम पितृ देवताय नमः का 3 बार नाम जप करेंगे और फिर वह रोटी गौ माता जी को खिला देंगे। वहाँ से प्रणाम करके अपने जीवन से, अपने घर परिवार से, अपने बच्चों के ऊपर से पितृदोष की मुक्ति हो, पितृदोष का क्षय हो, इस प्रकार से प्रार्थना अर्चना करें। उन घर में विशेष रूप से सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति बनी रहे और पितरों की आत्मा को तृप्ति मिले और पितर अपनी कृपा अनुकंपा आपके घर में बरसाएं, ऐसी प्रार्थना अर्चना आपको करनी है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने कहा था कि गुरुजी ने बताया कि जो गायों को रोटी खिलाना है, यहाँ पर इसका भी एक विशेष नियम है कि किन किन गायों को कब कब और किस किस दिन पर रोटी खिलाना है। तो वैसे तो इस कार्य को हम सुबह या संध्या में भी कर सकते हैं कि संध्या के समय में अर्थात रात्रि के समय में जो भोजन बनेगा, उस वक्त यदि हमारे घर में आसपास कहीं गौ माता जी हैं और हम जा सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, तो रात्रि के समय पे यदि 8 से 9 के बीच में हमारे घर में भोजन बन जाता है, तो हम रोटी ले जा करके गौ माता जी को निकाल करके खिला सकते हैं। ध्यान देंगे कौन कौन सी गौ माता जी को खिलाना है। तो देखिए 3 प्रकार की हम सभी को गौ माताओं को खिला सकते हैं। सोमवार का दिन यदि हम रविवार, सोमवार और मंगलवार को कर रहे हैं, तो हम सभी को लाल गौ माता जी को ही रोटी खिलानी है। हम सफ़ेद या फिर काली गौ माता जी को रोटी नहीं खिलाएंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, किस दिन पर, रविवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो। यदि हम इन 3 दिनों पर कर रहे हैं इस कार्य को, तो हम केवल लाल गौ माता जी को खिलाएंगे। उसके बाद यदि हम बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार इन 3 दिनों पर करते हैं, बुधवार, शुक्रवार और रविवार, इन 3 दिनों में यदि इस उपाय को कर रहे हैं, तो हम केवल और केवल सफ़ेद गौ माता जी को ही रोटी खिलाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। और अंतिम में शनिवार के दिन कर रहे हैं, तो काली गाय माता जी को खिलाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये उन लोगों के लिए है जो लोग प्रत्येक दिन खिला रहे हैं, चाहे एक दिन खिला रहे हो, चाहे एक दिन खिलाएं या चाहे आप 16 श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों तक खिलाना चाह रहे हैं, तो आप दिन का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हम किस दिन खिला रहे हैं, चाहे वह रविवार का दिन हो, बुधवार का दिन हो या शनिवार का दिन हो। और इस उपाय को, इस क्रिया को यदि आप सभी को पता है कि हमारे पितरों की जो तिथि है, हमारे पितरों की जो पुण्य तिथि है, उनकी आत्मा की जो तिथि है, उनकी आत्मा, उनका जो देहांत की तिथि है, वह कौन सी तिथि है, कौन सा दिन है, यदि जिन लोगों को ज्ञात है, जिन लोगों को पता है, वह ये उपाय करना चाह रहे हैं, तो वह लोग क्या करेंगे कि उसी तिथि के दिन खिलाएंगे जिस तिथि को उनके पितरों की श्राद्ध होती है, तो उस तिथि के दिन खिलाएंगे। तो जो भी दिन पड़ रहा हो उसके अनुसार खिलाना है। तो आप काली गाय माता जी को खिला सकते हैं यदि किसी विशेष तिथि को खिला रहे हैं, जैसे कि अष्टमी की तिथि हो या फिर एकादशी तिथि हो, दशमी तिथि हो या फिर अमावस्या की तिथि हो, आप इन दिनों को खिला रहे हैं, तो आप शनिवार का दिन का, चाहे इन तिथियों को भी खिला सकते हैं, तो आप काली गाय माता जी को ही खिलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, विशेष तिथि यानी कि किसी विशेष तिथि को खिला रहे हो देख करके, या आप तिथि के नियम अनुसार खिला रहे हैं, तो आप केवल काली गाय माता जी को ही खिलाएंगे। अष्टमी, दशमी, एकादशी, अमावस्या तिथि, इन 4 तिथियों पर खिलाते हैं, तो आप काली गाय माता जी को खिलाएंगे। परंतु आप यदि 16 श्राद्ध पक्ष के नियमित 16 दिनों तक के हिसाब से खिला रहे हैं लगातार, तो आप केवल और केवल दिन के अनुसार देख करके खिला रहे हैं। तो जिस प्रकार से रविवार का दिन, सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन केवल आप यह देख रहे हैं, तो उसके अनुसार आप घर माता जी को खिलाएंगे, लाल, सफ़ेद, काली। किस दिन पर किस गौ माता को खिलानी है, कौन सी तिथि पर किस गौ माता को खिलानी, तिथि देख रहे हैं तो काली, दिन देख रहे हैं तो अलग अलग गाय माता है। इस प्रकार से आप सभी को रोटी ग्रहण करानी है। ये तो हो गया हमारा पहला कार्य। यह कार्य जो है प्रत्येक व्यक्ति कर सकते हैं, महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, छोटे बच्चे, बच्चियों, कोई भी कर सकता है। ये पहला उपाय। यह उपाय आपके जीवन से हर प्रकार से पितृदोष से मुक्ति दिलाएगा, पितृ की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा होगी। आप कोई भी अनेकों अनेक उपाय करते हैं, या कोई भी क्रिया करते हैं, आपके पितृ प्रसन्न हो या ना हो, परंतु यदि आप यह उपाय कर लेते हैं, एक छोटा सा नियमित उपाय, जिसमें कि आप गौ माता जी को रोजाना 16 श्राद्ध पक्ष के दिन पर रोटी समर्पित करते हैं, भोग अर्पित करते हैं, पितृदेव को याद करके, पितृदेव को ध्यान में रखते हुए, और 33 कोटि देवी देवता को प्रणाम करते हैं, तो 33 कोटि देवी देवता की भी आपके ऊपर कृपा होती है, आपके घर परिवार में कृपा होती है,
आपके बच्चों के ऊपर से पितृदोष पूर्ण रूप से समाप्त होता है। तो यह उपाय ज़रूर करिएगा। गौ माता जी वाला उपाय है, बहुत ही छोटा और सरल सा उपाय है। इसमें कोई ज़्यादा विशेष नियम नहीं, कोई ज़्यादा विशेष कठिनाई नहीं है। इस उपाय को प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही आसानी, बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की, जिसको गुरुजी ने बताया कि यदि आपका कोई ऐसा विशेष कार्य हो या विशेष काम हो जो कि आपको परिपूर्ण करना है, आपको यह पता चलता है कहीं पे पंडित जी या पुजारी जी से पता लगाने के बाद कि हमारे ऊपर पितृ दोष चल रहा है, पितृ हमसे नाराज़गी चल रहे हैं, जिस वजह से हमारा कोई भी काम जो है वह पूर्ण रूप से हो नहीं पाता है, रुक जाता है या कहीं न कहीं हमको नुकसान का सामना करना पड़ता है। जिससे कि हमारे पितृ दोष जो है चल रहा है, पितृ हमसे नाराज़ है, तो हम सभी को यह एक कार्य ज़रूर रूप से करना चाहिए। किसी भी एक दिन पर कर सकते हैं, पितृ पक्ष की सावन और इस पवित्र दिन पर। क्या करेंगे, अपने घर के जल वाले स्थान से, जहाँ पर हमारे घर में मटके परिंडे का स्थान हो, यानी कि जहाँ पर हमारे घर में पीने वाला जल रखा हो, वहाँ से हम जल लेंगे। एक तांबे के पात्र में शुद्ध 1 लोटा शुद्ध जल भर लेंगे। ठीक, थोड़े से काले तिल के दाने लेंगे। काले तिल के दाने लेने हैं तो संख्याओं का इसमें कोई नियम नहीं बताया गुरुजी ने, आपको विषम संख्या में काले तिल के दाने लेने हैं। 1 लोटा शुद्ध जल, इसमें काले तिल के दाने भर लिए हैं। अब ये 1 लोटा शुद्ध जल और काले तिल के दाने ले करके आपको अपने घर के नज़दीक किसी भी शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे, और जब आप मंदिर जी पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको ओम पितृ देवताय नमः इसके नियमित नाम मंत्र जप करते रहना है। क्या? ओम पितृ देवताय नमः, इसी नाम मंत्र के नियमित आपको जप करते हुए अपने घर के नज़दीकी किसी भी शिव मंदिर के पास पहुँच करके दक्षिण दिशा की तरफ, अब यहाँ पर उत्तर दिशा की तरफ मुख नहीं करना है, क्योंकि आप अपने पितरों को याद करते हुए शिव जी को जल समर्पित कर रहे हैं। तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप केवल पितरेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के यदि संपूर्ण जल समर्पित कर देते हैं, तो आपके ऊपर पितृ देवताओं की भी कृपा होती है, आपके ऊपर से पितृदोष समाप्त होता है, आपके संतानों के ऊपर से पितृदोष समाप्त होता है। आपके बच्चे गलत राह पर हैं, गलत रास्ते पर हैं, तो ऐसी गलत राह, गलत रास्ते से वह जो भटक चुके हैं, तो वे सही राह पर आते हैं। पितरों की कृपा होती है आपके ऊपर, साथ ही साथ भगवान वासुदेव जी की कृपा होती है, भगवान शिव जी की कृपा से आपके घर से, आपके परिवार से हर प्रकार के संकट, विघ्न, बाधा दूर होते हैं। घर में जो गृह कलेश जैसी समस्याएं थी वह दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन में शांति आती है, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत और प्रबल होती है। यदि केवल आप काले तिल और 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते हैं, अपने मटके परिंडे वाले स्थान से जल ले जा करके भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए पितरेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के, तो एक छोटी सी क्रिया, छोटी सी विधि ज़रूर रूप से करिएगा। 2 बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक रूप से ये विशेष उपाय थे, जो कि आपको पितृपक्ष के 16 श्राद्ध पक्ष के इस पवित्र अवसर पर, पवित्र दिन पर अवश्य रूप से करना चाहिए। तो कैसे करना था, किस क्रियानुसार करने थे, पितृपक्ष के छोटे से विशेष उपाय जो कि हम केवल चाहें तो एक दिन भी कर सकते हैं यदि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। तो यदि हमारे पास पर्याप्त समय है, हम अपने, हमारी श्रद्धा भक्ति अच्छी है, हमारे पास समय मिल रहा है, हम पितरों की विशेष रूप से कृपा पाना चाहते हैं, पितरों की अत्यधिक कृपा पाना चाहते हैं, पितरों के दोष समाप्त करके पितृ का आशीर्वाद पूर्ण रूप से लेना चाह रहे हैं, तो हम 16 श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों पर भी इस उपाय कर सकते हैं। और यदि आप 16 दिन नहीं कर पा रहे हैं, आपके कुछ दिन निकल चुके हैं, तो जितने भी दिन आपके बचे हुए हैं ना, आप उतने दिन भी कर सकते हो। एक दिन तो का यदि करते हो तो आपको फ़ायदा होता ही होता है, तो ज़रूर रूप से करिएगा। संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी आप सभी को बहुत ही सहजता और सरलता से देने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। यदि हमारी बात पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।